तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है बर्कले एंड हर्टले मेथड। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि इस मेथड का यूज आखिर हम क्यों करते हैं। तो जो परासरण दाब का मेजरमेंट करना होता है, मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो उसी के लिए ये जो है वो एक प्रकार का मेथड है जिसको हम लोग बर्कले एंड हर्टले का मेथड कहते हैं। तो जस्ट इससे पहले वाला जो वीडियो है, क्योंकि ये हमारा सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का 7th नंबर का नोट्स है, जो 6 नंबर का नोट्स है उसमें मैंने आप लोगों को परासरण तथा परासरण दाब के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो चैनल के प्लेलिस्ट में अलग से सॉल्यूशन चैप्टर का बना हुआ है प्लेलिस्ट, जहां पर जा करके आप सारे वीडियो जो है वो लाइन से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विथ डायग्राम। हम इसे आज समझने वाले हैं। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को परासरण दाब का फिर से डेफिनेशन बता देती हूँ, तब ताकि आप यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो परासरण दाब वह दाब होता है जिस पर परासरण की क्रिया जो है वो रुक जाती है। इस चीज को मैंने आप लोगों को विथ एग्जाम्पल भी बताया हुआ था कि ऑस्मोटिक प्रेशर वह प्रेशर होता है जिसमें ऑस्मोसिस जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, परासरण क्या होता है? तो परासरण की क्रिया वह क्रिया होता है जिसमें जो विलायक के अणु होते हैं वो अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए विलयन की तरफ चले जाते हैं। और अन्य शब्दों में कहूं तो ऑस्मोसिस वह प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सॉल्यूशन में जो है वो मिक्स हो जाते हैं। तो ये हमारा ऑस्मोसिस कहलाता है, और इससे रिलेटेड जो भी प्रेशर होता है वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है या परासरण दाब कहलाता है। तो ये सब चीज तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, बट आज के वीडियो में हम लोग बर्कले एंड हर्टले का मेथड देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसके द्वारा हम लोग कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर का जो है वो मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए इस टाइप से हमारे पास कोई सरंध्र पात्र है, मतलब ये जो हमारा पात्र है वो बिल्कुल बेलनाकार आकृति का जो है वो होता है। यहाँ पे देखिए 2 ट्यूब होता है। तो सबसे पहला जो अंदर वाला ट्यूब है ना, उसमें हम लोग वाटर जो है वो भरते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इक्विपमेंट के बारे में बता देती हूँ, देन नोट्स भी हम लोग साथ साथ लिखते जाएंगे। तो यहाँ जो अंदर वाला ट्यूब होता है ना, उसमें हम लोग वाटर भरते हैं, मतलब प्योर वाटर हम लोग यहाँ पर लेते हैं। और जो बाहर वाला जो ट्यूब होता है, मतलब क्योंकि यहाँ पे देखो 2 ट्यूब है, एक ट्यूब जो है वो दूसरे ट्यूब के अंदर जो है वो घुसा हुआ है। तो अंदर वाला जो ट्यूब है उसमें हम लोग वाटर भरते हैं, और जो आपका बाहर वाला ट्यूब होगा उसमें जो है वो कोई सॉल्यूशन भरा होता है। मतलब दोनों सॉल्यूशन के बीच में हम लोग जो है वो इस वाटर को जो है वो रखे हुए हैं। और यहाँ पे जो आप लोगों को रेड शो हो रहा है, ये जो है वो क्या होता है, आपका अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या क्या कहा मैंने? बीच वाला जो आपका ट्यूब है उसमें हम लोगों ने वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, प्योर वाटर। और यहाँ पे जो ऊपर नीचे आप देख रहे हो वो कोई सॉल्यूशन है, कोई भी विलयन हो सकता है। सपोज शुगर वाटर भी यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर हुआ? इन दोनों सॉल्यूशन के बीच में जो वाटर है वो किससे पृथक्करण हो रहा है उसका? इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली जो है वो इस वाटर और सॉल्यूशन को अलग करके रखे हुए हैं। और साथ ही साथ हम इस वाटर में एक जो कैपिलरी ट्यूब होता है जिसको हम लोग केशिका नली कहते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर फिट कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से जो एक कीप होता है वो भी हम लोग यहाँ पे जो है वो अटैच कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग यहाँ पर कोई पिस्टन लगा देते। पिस्टन इसलिए लगाते हैं ताकि हम लोग इसमें प्रेशर अप्लाई कर सके, ताकि हम लोग यहाँ पर, क्योंकि हम लोग को क्या देखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर ही तो देखना है ना। तो प्रेशर हम लोग कब देखेंगे? जब हम लोग कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइड प्रेशर मतलब यहाँ पर दाब हम लोग लगाते हैं पिस्टन के द्वारा। यहाँ पे देखिए प्रेशर गॉज है, मतलब इसके द्वारा दाब मापी भी बोलते हैं। इसके द्वारा जो भी प्रेशर हम लोग अप्लाई करेंगे ना पिस्टल के थ्रू इस सॉल्यूशन में, वो हमको पूरा पता चल जाएगा कितना प्रेशर जो है वो हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। यहाँ तक समझ है आप लोगों को? तो चलिए गाइस, अब हम नोट्स की तरफ आते हैं। बर्कले तथा हर्टले का यह इक्विपमेंट या यंत्र चित्र में दिखाया जा रहा है, जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब हालांकि प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए काफी सारे मेथड जो है वो बताए गए हैं, बट सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है आपका बर्कले एंड हर्टले का मेथड। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे? एक सरंध्र पात्र में विद्युत विधि द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइड की मेम्ब्रेन जमा दी जाती है, जो कि अर्ध पारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। मतलब यहाँ पे देखिए कॉपर फेरोसाइनाइड की मेम्ब्रेन, यहाँ पे इसको बताया जा रहा है कि जो आप लोगों ने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज किया हुआ है ना, वो किसका बना हुआ है? आपका कॉपर फेरोसाइनाइड की जो है वो बना हुआ है। तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों को अर्ध पारगम्य झिल्ली के बारे में जो है वो बताया जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख लोगे। सेकंड पॉइंट देखिए, इस सरंध्र पात्र में प्योर वाटर भरकर मेटल के बेलनाकार पात्र में फिट कर दिया जाता है। मतलब जहाँ पे आप लोगों ने वाटर भरा हुआ है, इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि हम लोग क्या करते हैं,
जो बेलनाकार पात्र होता है उसके बीच में हम लोग क्या भर देते हैं, वाटर जो है वो भर देते हैं। इस बेलनाकार पात्र में पिस्टन व दाब मापक यंत्र भी लगा होता है। मतलब ये जो आपका बेलनाकार पात्र है वहां पे क्या क्या लगा होता है, जो सबसे ऊपर में है वो क्या है, आपका पिस्टन लगा होता है, और यहाँ पे पिस्टन के जस्ट पास में जो है वो दाब मापक यंत्र भी लगा होता है, जिसको हम लोग प्रेशर गॉज कहते हैं। तो जो भी हम लोग यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इस जो इक्विपमेंट है आपका प्रेशर गॉज है, वहां पे हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने कितना प्रेशर अप्लाई किया हुआ है। सरंध्र पात्र में एक और केस नली कैपिलरी ट्यूब लगी होती है जो कि सूचक का कार्य करती है। तो यहाँ पे हम लोग कैपिलरी ट्यूब लगा देते हैं, केशिका नली। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस कैपिलरी ट्यूब को आखिर हम लोगों ने ऐसे क्यों लगाया हुआ है। कैपिलरी ट्यूब मतलब आप समझ रहे हो, बहुत पतला सा जो है वो ट्यूब रहता है। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को। प्रयोग प्रारंभ होने से पूर्व सरंध्र पात्र से लगी कैपिलरी ट्यूब में वाटर का लेवल नोट कर लेते हैं। जब हम लोग ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं उससे पहले यहाँ पे हम लोग वाटर का लेवल जो है वो मेजरमेंट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो आपका ट्यूब है वो किससे कनेक्ट है, वाटर से कनेक्ट है, प्योर वाटर से हमारा कनेक्ट है। मतलब जो कि हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, मतलब विलायक है। तो इससे हम लोग जो है वो कैपिलरी ट्यूब को जो है वो जोड़े हुए हैं। तो क्योंकि वाटर जो है वो इस कैपिलरी ट्यूब में उपस्थित होंगे, तो इस वाटर का जो भी लेवल है, मतलब जल का जो भी स्तर है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। मतलब कितने पॉइंट पे वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है वो हम लोग जो है वो सबसे पहले नोट कर लेते हैं। परासरण की प्रक्रिया स्टार्ट होने पर, मतलब ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होने पर वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की ओर चले जाते हैं, जिसके कारण कैपिलरी ट्यूब में वाटर का लेवल गिरने लगता है। अब परासरण की क्रिया में क्या होता है गाइस, कि जो वाटर के मॉलिक्यूल रहते हैं वो इस अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए सॉल्यूशन में जो है वो चले जाते हैं। तो अगर वाटर इस सॉल्यूशन में चले जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब पानी की जो है वो यहाँ पर कमी हो जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब जो है आपका कैपिलरी ट्यूब है, मान लो पहले जो है वो वाटर का लेवल बहुत ऊपर था, लेकिन जैसे ऑस्मोसिस स्टार्ट हुआ ये वाटर का लेवल क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो वाटर का लेवल नीचे क्यों गिरता है, क्योंकि परासरण में क्या होता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन में जो है वो चले जाते हैं। इस वजह से वाटर का लेवल जो है वो कम हो जाता है। आगे देखो, पूरा नोट्स आप लोग लिखते जाना। तथा वाटर जब विलियन में प्रवेश करते हैं तो पिस्टन जो है वो ऊपर उठने लगता है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान देना, वाटर जो है वो कम होते जा रहा है क्योंकि वो सॉल्यूशन में जो है वो जा रहा है, लेकिन सॉल्यूशन का लेवल भी तो बढ़ते जा रहा है क्योंकि सॉल्यूशन में वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो आते जा रहे हैं। तो इस वजह से ये जो आपका पिस्टन लगा हुआ है वो क्या होता है, ऊपर की ओर उठने लगता है। कहीं ना कहीं इस पिस्टन में कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई होता है, जिसके कारण ये जो आपका पिस्टन है वो क्या होने लगता है, ऊपर उठने लगता है। अब देखो, अब पिस्टन के द्वारा विलियन पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है ताकि कैपिलरी ट्यूब में वाटर का लेवल प्रारंभिक ऊंचाई पर स्थिर रहे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका पिस्टन है इस पर हम लोग जो है वो प्रेशर अप्लाई करते हैं। मतलब हम लोग इस पर इतना प्रेशर अप्लाई करते हैं कि ये जो आपका ऑस्मोसिस हो रहा था ना वो स्टॉप हो जाए, और ऑस्मोसिस मतलब परासरण की क्रिया रुक जाए, और जो हमारा कैपिलरी ट्यूब जहाँ का वाटर लेवल जो है वो कम हुआ था वो फिर से अपने एग्जैक्ट वाटर लेवल पर वापिस आ जाए। उतना हम लोग यहाँ पर अब इस यहाँ पे हम लोग तब तक प्रेशर अप्लाई करते हैं जब तक कि जो वाटर का लेवल है अपने पहले की स्थिति में ना आ जाए, ठीक है। और जो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो हमको यहाँ पर जो है वो पता चल जाता है कि हम लोग यहाँ पर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो यही क्या कहलाता है, आपका परासरण दाब कहलाता है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। वह प्रेशर जिस पर परासरण की क्रिया जो है वो स्टॉप हो जाए, वह प्रेशर जिस पर ऑस्मोसिस जो आपका प्रोसेस हो रहा है वो स्टॉप हो जाए, उस प्रेशर को हम लोग जो है वो नोट कर लेते हैं, और वही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अब पिस्टन के द्वारा विलियन पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है ताकि कैपिलरी ट्यूब में वाटर का लेवल प्रारंभिक ऊंचाई पर स्थिर रहे। इस प्रेशर को दाब मापी से रीड कर लेते हैं। तो ऐसे हम लोग जो है वो परासरण दाब जो है वो मेजरमेंट करते हैं। तो समझ आ गया, आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।